अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। तो मैं नगीन अब्बास आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक व्लॉग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद इसलिए है क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है इसको। तो देख रहे हैं आप कि हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर है एक बहुत ही पुराना कुआं जिसको अग्रसेन की बावली बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर ये जो बोर्ड देख रहे हैं इसके ऊपर लिखी हुई है सारी डिटेल, जो कि आज तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये किसने बनवाई थी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हुई चलती हूँ आपके साथ साथ, आपकी नॉलेज के लिए, जितना कि मुझे पता है। तो यहाँ पर ये जो बनवाई थी तो आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किसने बनवाई थी। और यहाँ पर हम गेट के अंदर एंटर कर रहे हैं और छोटा सा दालान है। तो यहाँ पर जब से पीके फिल्म की शूटिंग हुई है उसके बाद से लोगों का ध्यान काफ़ी यहाँ पर गया है। तो चंद सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुँच गए हैं बावली के अंदर। बावली जो होती है उसे कहते हैं सीढ़ीदार कुएं को, जो कि बना हुआ है एक बैल मछली की शेप में, जो उसकी कमर की तरह है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जो सीढ़ियाँ हैं तकरीबन है 103 सीढ़ियाँ और ये काफ़ी गहरी है। तो ऊपर से देखेंगे हम तो काफ़ी ज़्यादा गहरी लग रही है और चारों तरफ इसके मेहराबें बनी हुई हैं। तो किसी ज़माने में इसको सुसाइड पॉइंट भी हुआ करता था। ये सुसाइड पॉइंट इसलिए हुआ करता था क्योंकि जब यहाँ पर पानी था तो वो काला पानी था। काला पानी तो वैसे भी लगता है, जब हम किसी कुएं वगैरह में झांकते हैं तो पानी ऊपर से काला ही दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं कि उस पानी में जब लोग देखा करते थे तो उसमें बंध जाया करते थे और इसमें पानी में कूद जाया करते थे। तो बुजुर्ग जो है यहाँ पर वो यही बताते हैं कि लोग फिर जो तैरना भी जानते थे वो यहाँ से निकल नहीं पाते थे और वो यहीं पर ही उनकी मौत हो जाती थी। और जिनको तैरना नहीं आता था उनका डूबना लाजमी था। तो इसलिए इस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट भी हुआ करता था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी सुकून है, काफ़ी पुरसुकून यहाँ का माहौल है। और दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली में पैदा होने के बाद भी मैं यहाँ पर आई हूँ फर्स्ट टाइम। मैंने भी कभी भी नहीं देखा था इसको। तो मैंने सोचा कि जब हमारा जामा मस्जिद वाला व्लॉग आपने इतना ज़्यादा पसंद किया और आपने हमसे काफ़ी डिमांड की कि बाजी दिखाइए हमें और पुरानी बिल्डिंग, पुरानी इमारतें इसी तरीके से दिखाइए, तो मैंने सोचा कि चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ी थोड़ी सी और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम फिर आए थे और हमने देखा तो मुझे यहाँ पे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला है यहाँ पर आने के बाद। यहाँ एक कुदरती बात है कि पुरानी जगहों पर आकर आपको काफ़ी सुकून मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि हर तरफ से, हर एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काफ़ी ऊंचा था। तो हमने जब इसकी गिनती की तो ये 5 मंजिल का बैठ रहा था, इस हिसाब से जिसे मेहराब बने हुए हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर पानी पुराने ज़माने में स्टोर किया जाता था और ये जो है सीढ़ियाँ भी यहाँ पर थीं। अब जब लोग यहाँ पर चलते फिरते होंगे पुराने ज़माने में तो पुरानी चीज़ों को देखकर उसमें खो से जाते हैं। तो देखें यहाँ पर इसकी ऊंचाई, ऐसा लग रहा है कि ये कुआं यहीं पर ही ख़त्म हो गया है, लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि ये अभी और भी गहरा है। तो छत देखिए इसकी, यहाँ से भी काफ़ी ऊंची है ये। और छोटे छोटे आले मेहराब बनी हुई हैं यहाँ पर। तो हर तरफ से देखें आप कि कितना ज़्यादा अच्छा है ये। उस ज़माने में, जिस ज़माने में ना मशीनरी हुआ करती थी और ना ही इतनी ज़्यादा लोगों के पास फैसिलिटी थी जैसे कि आज है। मशीनरी हुआ करती है, फटाफट से बिल्डिंगें बन जाती हैं। ये उस वक्त की बनी हुई हैं जब लोग ना कोई कोर्स किया करते थे और ना ही कोई पढ़ाई किया करते थे इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए, ये तो आप देख ही रहे हैं कि अब हम खड़े हुए हैं बिल्कुल बीचों बीच। और आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये गहराई ख़त्म हो गई है, लेकिन नहीं। ये जो आप खिड़की नुमा छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं इसमें बहुत अंधेरा था और मोबाइल की रोशनी टॉर्च जलाकर हम अंदर गए, इसमें सभी इसी तरीके से जा रहे थे। तो यहाँ पर भी एक कुएं के अंदर कुआं था। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा ये कुआं है कुएं के अंदर। और अब हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पर हमने जो है नीचे से भी एक बार शूट किया। और यहाँ पर जब हमने दीवारों पर हाथ लगाया तो हमें पानी जो है आज भी महसूस हुआ। यहाँ पर काफ़ी गीली दीवारें अब भी लग रही थी। तो देखें यहाँ पर कि नीचे से खड़े होकर हम ऊपर देखते हैं तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा लगती है, या ऊपर से खड़े होकर नीचे देखते हैं तो काफ़ी नीचाई लगती है।
तो इतनी खूबसूरती से ये बना हुआ है। और यहाँ पर कबूतरों के घर हैं और चमगादड़ भी थे यहाँ पर, और सांपों के बिल भी हमने यहाँ पर देखे थे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे आले भी बने हुए हैं। यहाँ पर देखना, ऐसी चीज़ों को देखने से ज़्यादा महसूस किया जाता है। और जब हम यहाँ पर जाते हैं उस ज़माने में पहुँच जाते हैं जब लोग चला फिरा करते थे, इन जगहों को इस्तेमाल करते थे, तो ऐसा लगता है कि हम भी उसी ज़माने में पहुँच गए हैं और सब चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने हो रही हैं। तो बड़ा अच्छा सा लगता है, ऐसी जगहों पे आकर बड़ा सुकून मिलता है। तो ये जीने भी यहाँ पर थे, सीढ़ियाँ थीं और जगह जगह 3-4 दरवाजे थे इन सीढ़ियों के इस तरीके से, लेकिन सब बंद थे। यहाँ से जाने के लिए ताले लगे हुए थे, जाना यहाँ पे अलाउ नहीं था। तो आप देखें यहाँ पर कि अब आ गए हैं हम सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले सीढ़ियों पर। यहाँ पर नीम का पेड़ है और कहते हैं कि ये नीम का पेड़ जब से ही यहाँ पर मौजूद है, जब से ये बावड़ी है। तो यहाँ पर 3 दरवाज़ों वाली ये मस्जिद थी जिसमें हमें इजाज़त नहीं थी, किसी को भी इजाज़त नहीं थी जाने की, तो इसलिए हमने इसे बाहर से ही शूट किया था। तो व्लॉग तो हो गया है यहाँ पर पूरा। इतनी शानदार इमारतों के बीच में एक पुराना कुआं अपना एक अलग ही अंदाज़ रखता है, एक अलग ही रहस्य रखता है। तो आप अगर दिल्ली में रहते हैं और आपने यहाँ पर विज़िट नहीं किया है तो ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। तो अब हम आ गए हैं वहाँ से कुछ थोड़ा सा खाने पीने के लिए, और यहाँ पर आए हैं हम हल्दीराम, जो कि हमारी जो है इंडिया की सबसे अच्छी, सबसे फेमस और सबसे बढ़िया दुकान है। तो काफ़ी आपके डिमांड आई थी कि बाजी मिठाई की भी शॉप दिखाइए आप, तो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी नज़र में तो जितना हमें पता है कि ये इंडिया की सबसे नंबर 1 मिठाई शॉप है, जो कि हर शहर में आपको इसकी ब्रांच मिलेगी। मिठाइयों की इतनी अलग अलग वैरायटियाँ आपको मिलेंगी, हर चीज़ की मिठाई मिलेगी आपको यहाँ पर, और सभी एक से एक मिठाइयाँ आपको, और जायका इतना होता है इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें से कुछ रेसिपी हमने आपको दी हैं, जैसे कि गोंद के लड्डू, जैसे कि आटे के लड्डू, और जैसे कि ड्राई फ्रूट लड्डू। तो वो रेसिपी आपने ट्राई की या नहीं की? ये लड्डू हमारे बहुत ही अच्छे हैं, आप हमारे चैनल लिस्ट में देख सकते हैं। तो बहुत पसंद किए हैं आप लोगों ने भी, और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। तो डिज़र्ट यहाँ पर आपको कई तरीके के मिलेंगे और नई नई वैरायटी आपको मिलेंगी। तो ये है हमारे यहाँ की मिठाई शॉप, और आगे भी हम आपको इंशाल्लाह और दिखाएंगे क्या हमारे यहाँ कौन कौन से ज़्यादा फेमस हैं। तो स्नैक भी यहाँ पर मिलते हैं, तो हम सिर्फ थोड़ा हल्का फुल्का ही खाने के लिए आए हैं। तो पहले हमने सोचा कि हम आपको डिज़र्ट दिखा दें। तो बहुत ही अच्छी मिठाई शॉप है ये हमारे यहाँ की। बातें तो चलिए हो ही रही हैं, लेकिन मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और सच कहूँ, मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने ये व्लॉग खोला था, व्लॉग चैनल। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप मेरी सोचों में हमेशा रहते हैं। जब भी मैं सोचती हूँ कोई भी बात, छोटी से छोटी बात, तो आप मेरी सोचों में हमेशा होते हैं। और मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आपके लिए मेरे दिल से हमेशा दुआएं निकलती हैं कि आप मुझे अपनी दुआओं में सेहत, तंदुरुस्ती की और मेरी खुशियों के लिए जो मुझे दुआ देते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको भी वही नेमतों से नवाजे। तो यहाँ पर हमने हल्का फुल्का मंगाया है, जैसे कि पाव भाजी मंगाई है, इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी है, आप ज़रूर देखें। और पास्ता मेरा बेटा बहुत शौकीन है, तो उसने अपने लिए पास्ता मंगाया है। तो अब हम जा रहे हैं घर, और हमें इजाज़त दें। व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बहुत सारे प्यार और दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।